हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हमारे इस चैनल पे आपको दवाइयों से रिलेटेड वेरियस जो आपके डिजीजेज फैलती हैं, रोगों से रिलेटेड, साथ ही साथ उनके उपचार, उनके निदान से लेकर के हर एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा फैली हुई, इस समय जो चरम पे बीमारी चल रही है, चिकनगुनिया। जी हाँ, जो चिकनगुनिया फीवर इस समय फैल रहा है, जिसमें आपको बुखार के साथ साथ बहुत ज्यादा हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है। बहुत से आसपास आपके केस देखने को मिलते होंगे। साथ ही साथ जो चिकनगुनिया के बहुत ही दुष्प्रभाव और बुरे प्रभाव भी शरीर पे देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे इस चिकनगुनिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। बोले तो इसका लक्षण क्या है, कारण क्या है, इससे बचाव क्या है, क्या डायग्नोसिस है, इसका उपचार कैसे करना है, कैसे आपको सावधान रहना है ताकि आप चिकनगुनिया का शिकार न हो पाए। साथ ही साथ अगर आपके रिलेटिव या आपके जानने वाले चिकनगुनिया के शिकार हो चुके हैं तो कैसे बचाव करना है। मतलब इस चिकनगुनिया के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने रिलेटिव तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं डियर, जो चिकनगुनिया आजकल चल रहा है ये मेनली है क्या, चिकनगुनिया होता क्या है। तो मेनली जान लीजिए, एक मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है। कौन सा मच्छर? मादा मच्छर। जैसा कि आपको पता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही बाइट करती है, और उनमें मादा मच्छर में जो एडिस इजिप्टी नाम की और एडिस एल्बोपिक्टस नाम की जो मच्छर होती है, उन्हीं के काटने से आपको ये चिकनगुनिया फैलता है। जैसे चिकनगुनिया का कोई मरीज है, उसको कोई एडिस नाम की मच्छर काट ली, वो वायरस आपके मच्छर में आ गया, मच्छर में वायरस डेवलप हुआ, फिर वो मच्छर अदर जो आपके स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको काटेगा तो ये रोग फैलता जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मच्छरों के काटने से होता है, आपस में कांटेक्ट से ये रोग नहीं होता। और ये मेनली आपका मच्छर मेनली जो सुबह के पहर होता है ना, सुबह का पहर हुआ या फिर आपके दोपहर के बाद लगभग शाम के समय ज्यादातर मच्छर ये उड़ते हैं, फैलते हैं और काटते हैं। उसी समय आपको काट सकते हैं। पहचान कैसे करनी है इन मच्छर की? तो इन मच्छर के यहाँ पे देख सकते हो ना, सफेद सफेद डॉट्स देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से ये मच्छर दिखते हैं। खासकर आपको आसपास ये मच्छर उड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इनसे बचाव कर लीजिए। यही होते हैं चिकनगुनिया के मच्छर। फिर बात करते हैं चिकनगुनिया कि मच्छर अगर किसी को काट लिया, चिकनगुनिया किसी को हो गया तो क्या लक्षण, सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो मेनली देख लीजिए, अगर भैया किसी को चिकनगुनिया हो गया तो कम से कम 10 से 12 दिन तक तो इसके सिम्टम रहते ही रहते हैं, है ना। धीरे धीरे मेनली इसका जो मेन सिम्टम है और सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? बुखार है। बहुत ज्यादा बुखार होना, बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप जब बैठते हो तब भी जोड़ों में दर्द होता है। ढेर प्रकार का जो आपका दर्द हुआ, बुखार हुआ, यही इसी के मेन सिम्टम है। साथ ही साथ सिर दर्द भी हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान भी फील हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, लिम्फ नोड में आपका संवेदनशीलता हो सकती है, उल्टी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसके चिकनगुनिया के मेनली सिम्टम या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डियर कि इसके क्या डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या है। चिकनगुनिया किसी को हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हो आप, या इसका क्या डायग्नोसिस होना चाहिए। तो मेनली सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करते हैं, डेंगू या मलेरिया का टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, है ना। तो चिकनगुनिया का टेस्ट करने के लिए एक साधारण सा जो ब्लड टेस्ट होता है, चिकवी, है ना, ये किया जाता है चिकनगुनिया के वायरस को पता लगाने के लिए। इसके अलावा जो मेन टेस्ट होते हैं आपका एलिजा टेस्ट, जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं, ये किया जाता है। साथ ही साथ अन्य कोई ब्लड टेस्ट वगैरह है, वो सारी चीजें चिकनगुनिया के केस में डॉक्टर आपको करते हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट करने से पता क्या लगता है कि भैया चिकनगुनिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन एम और जी, IgEm IgG, है ना, इसका पता लगता है। और कैसे आपको चिकनगुनिया से राहत दिलाया जाए, इस टेस्ट से यही पता लगता है, जो कि डॉक्टर करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डियर चिकनगुनिया का उपचार क्या है, बचाव क्या है, इसका दवा वगैरह क्या है। तो सिंपली हमने क्या बताया, चिकनगुनिया किसी को हो गया तो बुखार होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, या थकान, सिर दर्द, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसका कोई विशेष कह लो वैक्सीन, टीका या कोई दवाई विशेष तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करता है कि जो जोड़ों में दर्द होता है, जो बुखार होता है, वो आपका क्या होता है, उसी का इलाज होता है, उसी की दवा डॉक्टर देते हैं।
ज्यादातर किसी को चिकनगुनिया हुआ तो 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ये जो दर्द है ना, ये जो जोड़ों का दर्द है वही थोड़ा सा लंबा चलता है, बाकी बुखार वगैरह तो कंट्रोल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि भैया अगर किसी को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और चिकनगुनिया का यही आपका प्राथमिक उपचार है कि जो सूजन हुआ, बुखार हुआ, दर्द हुआ, उसकी दवाई लेते रहें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लिक्विड डाइट को जरूर कंज्यूम करते रहें। ये तो हो गया चिकनगुनिया का उपचार। अब हम बात करते हैं किसी मरीज को या आपके घर में किसी को चिकनगुनिया हो गया तो उसे क्या खिलाना पिलाना चाहिए। तो सबसे पहली बात भैया, तरल पदार्थ में जैसे आपका सूप वगैरह दे सकते हो, छाछ पिला सकते हो, नींबू पानी पिला सकते हो, नारियल पानी पिला सकते हो, सत्तू वगैरह बना के पिला सकते हो। तो ये तरल डाइट यानी लिक्विड डाइट आप दे सकते हो। और साथ ही साथ विटामिन सी युक्त फल यानी कि मेनली जो संतरा हुआ, अमरूद हुआ, नींबू हुआ, ये जिसमें विटामिन सी पाई जाती है वो फल आप खिला सकते हो। हरी सब्जियां अपना जो भी आपका जो पालक वगैरह हो गया, गोभी वगैरह हो गया, जो भी हरी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल है वो आप बना के खिला सकते हो। बहुत ज्यादा मसाला वगैरह या ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे बुखार और दर्द ये सारी चीजें बढ़े। तो ये आपका चिकनगुनिया में डाइट होना चाहिए। हमने इसमें क्या बताया, इसकी डाइट, इसका उपचार, इसका डायग्नोसिस, इसका लक्षण और ये होता क्या है। तो ये सारी जानकारी आपको हमने चिकनगुनिया के बारे में दी। साथ ही साथ चिकनगुनिया के अलावा हम और भी डिजीज की जानकारियां अपने चैनल पे इसको देते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की मेडिसिन की जानकारी चाहिए या फिर आपके रोगों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, औरों तक भी जरूर शेयर करें। इसी तरीके से अमेजिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, प्लेलिस्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, तो उसको भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।